गाया, कितने संतों ने गाया, कितने ग्रंथों ने गाया कि वृंदावन श्री जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। भैया अन्य जगह पर प्रसाद की महिमा है, किसी स्थान पर ध्वजा की महिमा है, किसी स्थान पर ठाकुर जी के श्री मंदिर की महिमा है, किसी स्थान पर दान की महिमा है, किसी स्थान पर स्नान की महिमा है। सब जगह की महिमा अलग अलग हैं, पर हमारे वृंदावन की तो रज की महिमा है। रज की महिमा पूरे विश्व में केवल वृंदावन की है। और सत्य पूछें तो राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, मदन मोहन आदि आदि जो भी हमारे वृंदावन के सब आचार्यों ने प्रकट किए ठाकुर जी के स्थान हैं, कौन बड़े कौन छोटे, इसमें कोई अंतर नहीं। सही पूछें तो वृंदावन में, वृंदावन की सीमा में दुकान पर बैठे भय लड्डू गोपाल के दर्शन को भी वही फल है जो बिहारी जी के दर्शन को फल है। और तो हम लड्डू गोपाल तो फिर भी एक संकेत कर रहे हैं कि आकृति है, पर वृंदावन में प्रविष्ट होने के बाद तो कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई बालक दिख जाए, कोई सांवरोसो दिख जाए, कोई घुंघराले केशन में दिख जाए, कोई भी तरह से ठाकुर जी के संबंध को कोई व्यक्ति दिख जाए, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, सब ठाकुर जी के स्वरूप में विचरण कर रहे हैं। वृंदावन में रज की महिमा है, वृंदावन धाम की महिमा है। हमारे यहां तो रसिक जन कहें, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। बिहारी जी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर चलते फिरते प्रकट हो जाएं और कहें यहां मेरा दर्शन कर लो, तो वृंदावन वासियों को चाहिए ठाकुर जी से कहें कि आप पहले वृंदावन आओ, तब मिलेंगे। विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया। हम जिनका पद गा रहे थे युगल किशोर जी, संभवतः ललित किशोर जी, क्या कह रहे हैं? वृंदावन सो नेह लगइए। कई लोग मुझे आके बोलते महाराज जी हमारा बिहारी जी में ही मन लगता है और देवताओं के यहाँ मन नहीं लगता और मंदिरों में इतना भाव नहीं आता। कोई कहे राधा रमण जी में खूब भाव आता है, राधा वल्लभ जी में नहीं आता, राधा वल्लभ जी में आता है और जगह नहीं आता। तो आपकी भक्ति अभी अपूर्ण है। मतलब सब्जी में मिर्च तो डल गई, मसाले तो डले, नमक नहीं डला अभी। ठाकुर जी को स्वाद नहीं आएगा आपके भक्ति के भोग में। वृंदावन प्रविष्ट होने के बाद में जहां जड़ चेतन में ठाकुर जी देख रही हैं गोपियां, वहां हम मंदिरों में भेद कैसे कर सकते हैं? वहां हम स्थानों में भेद कैसे मान सकते हैं कि वह स्थान श्रेष्ठ है, वह अश्रेष्ठ है? सीधी बात कहें तो सूत्र यह है कि वृंदावन में तो दोष बुद्धि रहनी ही नहीं चाहिए। दोष बुद्धि नष्ट हो हमारी। हमारा भजन ही इसीलिए, हम नाम जप इसीलिए कर रहे हैं, हमारे माथे पर उर्दपुंडी इसीलिए है कि हम दोष दृष्टि ना देखें। वृंदावन में कम से कम पूरे विश्व की जगह एक छोटे से वृंदावन को ही लेके रखो, यहां मुझे कोई में दोष नहीं देखना। जब अवसर मिले जहां जाओ वहीं पर वही भाव होना चाहिए जो एक स्थान पर राधा रमण जी में आप उत्ताल भाव में रहते हो, तो वही भाव आपका दूसरे मंदिरों में और दूसरे स्थानों पर भी होना चाहिए। अब हम श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के दीक्षित बालक हैं। हम हरिवंशियों को भी गाते हैं, हरिदासियों को भी गाते हैं, हम गौड़ियाओं को भी गाते हैं, सबको गाते हैं और किसी में कोई अंतर्भाव नहीं। मन में भाव आता ऐसे ही सब हो जाएं, क्यों भेद दृष्टि हम रखते हैं? नहीं, कम से कम वृंदावन में नहीं। वृंदावन प्राप्त हो गया तो संपूर्ण वृंदावन प्राप्त होना चाहिए। एकाध स्थान से एकाध स्थान पर ही क्यों आपकी रुचि है? कैसा है वृंदावन? काम क्रोध आदिक जमदूतन मुख विदुकाए परम पद पई। काम क्रोध और यमदूत
जो हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, वो सबसे पहला नाम है उसमें काम, और दूसरा क्रोध। एक बात याद रखिएगा, काम सबका दृश्यमान नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति अपने भीतर के काम को छुपा लेता है, पर क्रोध नहीं छुपा पाता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काम का जो प्रतिबिंब है, काम का जो प्रतिलक्षण है, वो क्रोध ही है। अगर आप अतीत में क्रोध करते हैं तो आप किसी विद्वान को, किसी ज्ञानी को यह संकेत कर रहे हैं कि आपके भीतर काम बहुत है। क्रोध का क्षीण होना, क्रोध का सम होना, क्रोध का निम्न होना एक प्रकार का ये प्रमाण है कि आपके भीतर आप काम भी नष्ट कर चुके हो। हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा सहायक हमारे दो मित्र हैं, काम और क्रोध। और इन दोनों पर विजय प्राप्त करने के लिए दुनिया के साधन है। कोई हिमालय में यत्न कर रहा है, कोई गंगा जी में स्नान कर रहा है, कोई दुनिया भर के साधन कर रहा है, पर हमारे रसिक जन कहते हैं वृंदावन से श्रेष्ठ काम क्रोध के मर्दन का कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात बताएं, यहां काम और क्रोध को मारा नहीं जाता है, काम और क्रोध को भी सहचरी बना करके ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाता है। ये वृंदावन है। गोप्य कामात भयात कंसः। यहां गोपियों के चित्त में भी श्री राधारमण लाल जी की भुजाओं को देख करके आनंद आता है। श्री राधारमण लाल जी के गालों के गोलाई को देख करके गोपियां आनंदित। अभी लीला शुरू होगी लाल जी की, सुनियो। अगर आप लोग ये सोचें कि ये संसारी वाला काम है, तो देखिए ठाकुर जी जब लीला कर रहे हैं, उस समय ठाकुर जी की लीला को देखने वाली 80-80, 90-90 साल की गोपियां भी ठाकुर जी को प्रियतम मान के देख रही हैं। और ठाकुर जी कितने बड़े हैं? 1-1.5 वर्ष के हैं बस। 90 वर्ष की गोपी और 1.5 वर्ष के गोपाल जी, काम हो सकता है? पर नहीं। सही पूछो तो काम सहचरी रूप धारण करके प्रेम रूप धारण कर लेता, प्रेम बन जाता है वृंदावन में आकर के, वही प्रेम स्वरूप हो जाता है। वहां वासना नहीं होती, वहां रूप, स्पर्श, शब्द, गंध आदि की भावना नहीं रहती है, वो अतीत में चला जाता है। और काम और क्रोध जब ये दोनों शांत होते हैं तो यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते आपका। काम क्रोध आदिक जमदूतन, मुख बिदुकाए परम पद पई। काम क्रोध देखते रह जाएंगे, उनके मुख के आगे से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। रसखान रूप देखने के शौकीन थे, लेकिन जब वृंदावन चंद को देखा तो पूरे विश्व के रूप को देखने की आसक्ति नहीं रही। एक प्रकार से मैं तो एक बात कह दूं, मैं तो कहता ही रहता हूं, सुनो। वृंदावन को भजवे वारे, वृंदावन को नित्य ध्यान करवे वारी इनकी स्थिति कैसी कि वृंदावन सम कोई नगर नहीं। दुनिया के सुंदर स्थानों पे घूमे आए, विदेश डोले आए महाराज, सारे भोग विलास कर लिए, लेकिन वृंदावन उर में बस गया। बस अब वृंदावन में ही सुख लगता है, उसके आगे कोई नहीं भाता। सुंदरता की बात हो तो बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, मदन मोहन, दामोदर के आगे कोई नहीं भाता। रसना के स्वाद की चर्चा हो तो महाप्रसाद के आगे कुछ नहीं भाता। श्रवण की बात हो तो ठाकुर जी के सुंदर लीलाओं की पद पदावलियों के आगे कुछ नहीं भाता। नृत्य की बात हो तो महासंकीर्तन में उद्मान होकर के, निवृत्त होकर के, दोनों भुजा उठा करके वह बेताल नृत्य करने के आगे भी कुछ नहीं भाता। तो समझो कि कृष्ण ने आपको स्वीकार किया है। जो कुछ भी आपको रुचिकर लगे, वह रुचिकर वो लगे जो ठाकुर जी से संबंध का है।
विलग ठाकुर जी से जो भी वस्तु है उसमें रुचि ही ना आवे, चाहे वो कुछ भी हो, तब समझो वृंदावन आ रहा है। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरंत ताप तन पाप न सही है। रसिक जन कह रहे हैं, बोले ध्यान में राधा रमण का चिंतन कर करके राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण बोलने लग जाओ, राधा वल्लभ बोलो, कुंज बिहारी कहो, जो भी प्रिय लगे आपको नाम, गोकुल चंद्रमा, वृंदावन चंद्रमा, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है वह रटना प्रारंभ करो। क्या होगा? बोले तुरंत पाप तन ताप न सही है। आप एक बार राधा रमण भाव से बोलते हैं तो एक दिन के भीतर जो भी पाप हो गया है वो नष्ट हो जाएगा, केवल राधा रमण कहने मात्र से। अच्छा, बात क्या है कि जब आप अकेले ठाकुर जी का नाम बोलते हैं ना, कभी भी याद रखें अपने घर के ठाकुर जी का नाम अकेले ठाकुर जी के नाम से अंकित ना करें। हमारे वृंदावन के ठाकुरों जी से ये प्रमाण लीजिए, जैसे कोई लोग अपने गोपाल जी का नाम गोपाल जी या फिर गोविंद जी या फिर कुछ भी ऐसा भाव रखें, या तो आगे श्री अंकित करो, श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, श्री माने राधा, और नहीं तो स्पष्ट राधा नाम अंकित करके उनका नाम, हमारे वृंदावन जितने ठाकुर सबके नाम के आगे राधा मिलेगा, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमण। अब बांके बिहारी को तो बोलते हैं, लेकिन बांके बिहारी नाम पुराना तो ठाकुर जी का जो है कुंज बिहारी। बिहारी का मतलब क्या है? जो कुंज में बिहार, दोनों युगल, राधा रानी और ठाकुर जी। अकेले तो ठाकुर जी रहते ही नहीं, युगल रूप से। कई लोगों के घर में केवल गोपाल जी की सेवा है, वो कहें हम किशोरी जी लिया, काहे को नाम से किशोरी जी को विराजमान करो, नाम से ही ठाकुर जी के संग किशोरी जी रहे। श्री गोविंद, श्री गोपाल, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा सहित। और जब आप किशोरी जी सहित उनका नाम उच्चरित करते हैं तो ठाकुर जी इतने आनंद में फूल जाते हैं, इतने सुख में भर जाते हैं। उनके सुख भरते ही आपने सुबह प्रारंभ उठ कर के लेके अभी तक जो भी आपसे पाप बन गया, ठाकुर तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। इतने सुख में ठाकुर जी आ जाते हैं। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरंत पाप तन ताप न सही है। ललित किशोरी कुंज गलन लोढ़ी, बिगर जन्म अनेक बचैये। वृंदावन की किसी भी कुंज गली, वृंदावन में कभी लेटने में, दंडवत करने में संकोच मत करो। कीच है रही है तो महाराज जबरदस्ती लौट जाओ, जा वृंदावन की रज में, जा वृंदावन की कीच में, जा वृंदावन की सघन भाव में। ठाकुर जी लौट लौट करके आनंद करें, हम वहां संकोच कैसे कर सकते हैं? उससे क्या होगा? बोले बिगरी जन्म अनेक बनाइए। हम लोग पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार? हम जो भी जीवन में भोग रहे हैं वो किस कारण से? हमारे पूर्व जन्म के कारण, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या किया। एक प्रकार से देखा जाए तो हम अपनी उन गलतियों को भोग रहे हैं इस जन्म में जिनका हमको पता ही नहीं है कि हमने किया क्या था। पूर्व में की हुई गलतियां, पूर्व में किए हुए प्रारब्ध भोग रहे हैं सब, हमको पता ही नहीं हमने क्या किया। अब किसी के जीवन में इतना विशाल विषाद आ जाता है, इतना भयानक समय आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है मैंने अपना पूरा जीवन देखा, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जिसके कारण मैं ऐसा भोग रहा हूं। जैसे कि भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि मुझे अपने 100 जन्मों की याद है, मैंने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया कि आप मुझे बाणों की सैया पे लिटाओ। भगवान कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं क्या भीष्म पितामह? 101वां भी तो हो सकता है। और ठाकुर जी ने 101वां जन्म दिखा दिया पितामह को। उस जन्म में छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके कील लगा रहे थे एक राजकुमार के रूप में। तो भीष्म पितामह के नेत्र सजल हुए और जोर से हंसे, बोले बताइए हम भी वह भोग रहे हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसको हम अब भोग रहे हैं?
इसके निवारण का क्या तरीका? हमको ये तो नहीं पता कि हमारी गलती पूर्व जन्म में क्या थी, भोगना हमको पड़ेगा ही, तो उसके लिए यही है। दुनिया भर के साधन बताएं, पर हम तो ब्रजवासी यही बताएंगे। ललित किशोरी कुंज गलिन लुढ़, वृंदावन में लुढ़क लिए, परिक्रमा में लुढ़क लिए, वहां तो सभी लुढ़के, आप भी लुढ़क लिए, कोई बड़ी बात नहीं। वहां जाकर के दंडवत करो, वहां जाकर के लुढ़क जाओ जहां कोई ना लुढ़के। ऐसी छोटी छोटी गली जहां पर केवल दुकान ही दुकान है, ब्रजवासी वहां पर बस डोल रहे हैं। कोई ऐसा पवित्र स्थान आपके मन में नहीं, वैसे तो वृंदावन पूरा ही पवित्र है। लुढ़क जाओ वहां जाकर के। वहां से कहा होगा, बोले बिगर जन्म अनेक बनइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारो बस चले ना तो हम वृंदावन रसामृति कर दें। वृंदावन 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 की महिमा भैया, ठाकुर जी से ज्यादा महिमा किशोरी जी की, किशोरी जी और ठाकुर जी और सबन से अधिक महिमा गिरिराज जी की, और इन सबन से अधिक महिमा है हमारे वृंदावन की। ये युगल श्यामा श्याम को ही थल स्वरूप है वृंदावन, कोई अलग नहीं है, अद्भुत है वृंदावन।